Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. You are watching my YouTube channel. As far as my introduction is concerned, my name is Amir Raza and I have done Masters in English Literature and Linguistics from University of Sargodha in 2019. Since then, I am teaching in various institutions of my area as an English teacher. तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक कोर्स जो कि छोटे छोटे लेक्चर्स की सीरीज़ में होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला लेक्चर। हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर होगा, जो ग्रामर का इंतहाई बेसिक और इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात की जाए तो उर्दू ज़बान में हम लोग इसको अज्ज़ाए कलाम या अज्ज़ाए तरकीबी के नाम से पढ़ते हैं। और अगर मज़ीद जो है नेटिव ग्रामेरियन जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, उनकी बुक्स में अगर इसको एक्सप्लोर किया जाए तो ये हमें वर्ड क्लासेस के नाम से मिलता है। तो बेसिकली होता क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहा जाए कि आप लोगों ने एक कार असम्बल करनी है, तो आप लोग उस कार को असम्बल करने के लिए उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको अपनी अपनी जगह पर पुट करेंगे, तब जाकर वो आपकी जो आपका प्रोजेक्ट है वो आप कामयाबी से उसको मुकम्मल कर सकेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इसी तरह हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की कन्वर्सेशंस हैं उनका हिस्सा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने छोटे भाई, सपोज़ उसका नाम अली है, आप उसको कहते हो कि अली आज तुमने सब्ज़ी लेने बाज़ार जाना है। तो ये जितने भी वर्ड्स आप लोगों ने बोले हैं ये सारे आपकी स्पीच के पार्ट्स हैं। स्पीच क्या होता है? स्पीच अगर आसान लफ्ज़ों में बोला जाए तो स्पीच एक सेंटेंस भी हो सकता है, स्पीच एक पैराग्राफ भी हो सकता है और स्पीच एक ऐसे भी हो सकता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, लेकिन ये एक ख़ास सीक्वेंस से होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कि मुझे कोई कहे कि हाँ जी पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं तो मैं उसको बोल दूँ कि जी वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, प्रेपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये एक ख़ास सीक्वेंस में होते हैं और खुदा के लिए इस सीक्वेंस को चेंज मत कीजिएगा। तो वो सीक्वेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, तो इसकी सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होगी कि सबसे पहले जो है नाउन, सेकंड नंबर पर प्रोनाउन होगा, थर्ड नंबर पर एडजेक्टिव, फोर्थ नंबर पर वर्ब और फिफ्थ पर एडवर्ब, 6 नंबर पर प्रेपोजिशन, 7th पर कंजंक्शन और लास्ट में इंटरजेक्शन। तो इसमें आप लोगों को एक ख़ास किस्म का सीक्वेंस नज़र आ रहा होगा कि ये एक फर्स्ट 3 है, फिर मैंने थोड़ा सा गैप देकर 4, 5 और थोड़ा सा गैप के बाद 6, 7, 8। तो इसमें क्या राज है या इसकी सीक्वेंस का क्या राज है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसकी ये पहला ग्रुप है इसको हम लोग नाउन ग्रुप कहते हैं। और शायद ये बात आप लोग फर्स्ट टाइम ही सुन रहे हो। और सेकंड, वर्ब और एडवर्ब को हम लोग वर्ब ग्रुप कहते हैं और लास्ट वन को हम लोग एम्प्टी वर्ड्स कहते हैं। तो अब मज़ीद मैं आपको इसके बारे में अगर बताऊं तो नाउन ग्रुप, वर्ब ग्रुप और एम्प्टी वर्ड्स में क्या फ़र्क है? अब नाउन ग्रुप, फर्स्ट 3 को नाउन ग्रुप क्यों कहा जाता है? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को। तो आप लोगों को पता होगा कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रोनाउन, द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। और एडजेक्टिव डिफाइंस नाउन और प्रोनाउन। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो 3 हैं ये सारे के सारे जो हैं नाउन के रिलेटेड हैं, तो इसलिए हम इन तीनों को नाउन ग्रुप का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पर
वर्ब और एडवर्ब होता है। अब वर्ब क्या होता है ये तो हम लोग नेक्स्ट जो वर्ब का लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सिंपली मैं आपको बता दूं तो ये वर्ब होता है एक्शन और स्टेट को शो कर रहा होता है एक सेंटेंस में। तो वर्ब जो है एक्शन और स्टेट को शो कर रहा होता है, तो एडवर्ब जो है ये वर्ब को डिफाइन कर रहा होता है। तो इसलिए हम इन दोनों को वर्ब ग्रुप में लेकर आते हैं। लास्ट में है प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इसको एम्प्टी वर्ड्स क्यों कहा जाता है? अब एम्प्टी वर्ड्स का क्या मतलब होगा? एम्प्टी वर्ड्स का मतलब है कि ये वर्ड्स जो हैं ये खुद ब खुद कोई मीनिंग क्रिएट नहीं कर रहे होते जब तक इनको किसी ना किसी सेंटेंस में या किसी और वर्ड्स के साथ जोड़ा ना जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख देता हूं एक प्रेपोजिशन है ऑन, तो इसका क्या मतलब है? पर, ठीक है। और अगर मैं इसी ऑन को कम ऑन में चेंज कर देता हूं तो ये क्या बन जाता है? कम ऑन। कम ऑन का ये मतलब नहीं कि ऊपर आ जाओ, ठीक है। या आप लोग सिंपल कन्वर्सेशन में एक दूसरे के साथ बोलते हो कि व्हाट्सअप, ठीक है, या व्हाट्स गोइंग ऑन, तो अब आपका मतलब भी ऊपर होता है, तो व्हाट्सअप का मतलब ये नहीं होगा कि ऊपर क्या है, ठीक है। या व्हाट्स गोइंग ऑन का मतलब ये नहीं होगा कि ऊपर क्या जा रहा है या ऊपर क्या चल रहा है, ठीक है। तो जब तक इस नाउन को जिस जिस सिनेरियो में आप लोग जिन जिन डिफरेंट वर्ड्स के साथ जोड़ते जाएंगे ये अपने मीनिंग्स को चेंज करता जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम लोग, एक वर्ड है बट, जो कि एक कंजंक्शन है, बट के अपने मीनिंग लेकिन के हैं। लेकिन बट जो है 3 किस्म की मीनिंग देता है। बट सिवाय के मीनिंग में भी जाता है, एक्सेप्ट के मीनिंग में, कि आप लोग जब बोलते हो देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, तो उस वक्त जो है बट अपने मीनिंग सिवाय के उसमें जा रहे होते हैं। लेकिन जब आप कहते हो कि अली इज माई बेस्ट फ्रेंड बट ही इज नॉट अ गुड बॉय, तो क्या होगा? इस सेंटेंस में जो बट है ये अपने जो है मीनिंग्स चेंज कर देता है और जिसके मीनिंग बन जाते हैं लेकिन के। इसी तरीके से एम्प्टी वर्ड्स जो होते हैं इनका अपना कोई भी मीनिंग नहीं होता। ये मुख्तलिफ सेंटेंस में जब इस्तेमाल इनको किया जाता है तो ये अपने मीनिंग खुद ब खुद चेंज करते रहते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आप लोगों ने ख़राब नहीं करना। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इसको आसानी से समझ सकें, पढ़ सकें, तो आप लोग जो अब इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए इनको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है इसकी एक अच्छी समझ आएगी और आप अच्छे तरीके से इनको मज़ीद आगे भी यूटिलाइज़ कर सकेंगे। और जब हम लोग मज़ीद ग्रामर के लेक्चर्स की तरफ जाएंगे तो उसमें भी आपके लिए ये काफ़ी सारे, ये सब जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।